किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। ट्रेंच विधि से गन्ने की बुआई हम दो तरीके से करते हैं। एक सिंगल लाइन, यानी एक टुकड़े लाइन से एक टुकड़े डालते चले जाते हैं एक नाली के अंदर। और दूसरा मेथड है कि एक नाली जिसकी हम यू शेप रखते हैं, उसमें जो दूरी होती है दो टुकड़ों के बीच में पैरेलल, वो लगभग 30 सेंटीमीटर होती है। और डबल लाइन में गन्ने के टुकड़ों की बुआई सिंगल बड से या डबल बड से की जाती है। इस विधि से ये फ़ायदा है कि गन्ने के जो मात्र पौधे हैं यानी मदर शूट हैं, उनकी संख्या हम शुरू से अपने खेत में मेंटेन करके चल सकते हैं। और जो सिंगल लाइन का मेथड है, उसमें ये संख्या हमको बाद में टिलरिंग से बढ़ानी पड़ती है। यानी लगभग 1 मीटर की जो लंबाई है, उसमें हम करीब 4 टुकड़े डालते हैं सिंगल लाइन में, और इसमें लगभग 6 टुकड़े तक डाल देते हैं। डबल लाइन बुआई के करते समय ध्यान रखना है कि दो टुकड़ों के बीच में करीब 10 सेंटीमीटर का गैप रखना है। और दूसरी लाइन में कोशिश ये करनी है कि दूसरी लाइन में हम गन्ना बो रहे हैं, यानी 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, वह आँख इस टुकड़े के सामने ना आने पाए। इसके साथ साथ जो दो लाइनों के बीच की दूरी है, वो 4.5 फीट से कम न रखी जाए, जिससे कि पौधों की संख्या बहुत ज़्यादा ना बढ़े। ये हमारे किसान श्री सत्य प्रकाश तिवारी जी, जो ढोड़ेपुर गांव के रहने वाले हैं, इनका गन्ना आप देख सकते हैं कि 1 मीटर की लंबाई में, गुड़ की लंबाई में लगभग 23 से 24 गन्ने हैं। ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इनकी जो आपस में दूरी है दो लाइनों की, वो करीब 4 फीट ही है, जिसके कारण पौधों की संख्या इनके खेत में बहुत अधिक है। इस प्लाट की ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन आने की संभावना है। जब भी आपको गन्ना बोना हो और आप मेहनत कर सकते हैं, तो डबल लाइन में अगर गन्ना बोएं तो अधिकतम उत्पादन ले सकते हैं। सिंगल लाइन में अगर आप गन्ना बोते हैं, तो उसमें जो इंटरकल्चर का ऑपरेशन है, यानी जो निराई गुड़ाई का, घास निकालने का काम है, वो बहुत आसान रहता है। चूँकि बीच में कोई दो लाइनों के बीच में कोई ऐसी जगह नहीं रहती जहाँ पर आपको कल्टीवेशन, घास निकालने के लिए कोई प्रयास करना पड़े। लेकिन डबल लाइन में ये करना पड़ता है, यानी जो 30 सेंटीमीटर की दूरी बच जाती है, उसमें भी घास उगती है, उसको भी निकालना पड़ता है, उसकी भी निराई गुड़ाई करनी पड़ती है। लेकिन अगर इस काम को आप केवल 2 बार कर लें, यानी अगर सितंबर में बुआई करते हैं तो एक बार अक्टूबर नवंबर में कर लें, एक बार मार्च में कर लें, तो उसके बाद गन्ने का फुटाव इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये जगह ख़त्म हो जाती है, और फिर इसमें आपको इंटरकल्चर ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं रहती है। और मिट्टी चढ़ाते समय थोड़ा ध्यान रखें कि जब भुरभुरी मिट्टी हो, यानी गहरी जुताई मिट्टी की कर लें और भुरभुरी मिट्टी हो, ताकि वो मिट्टी बीच में चली जाए, दो लाइनों के बीच में जो 30 सेंटीमीटर की जगह बची है उसमें भी पहुँच जाए। इतना अगर केवल ध्यान दें, तो आपको जो गन्ने की मोटाई है डबल लाइन में भी सिंगल लाइन से अच्छी या उसके बराबर मिल सकती है। यहाँ आप इस प्लाट को साक्ष्य के रूप में, यानी प्रमाण के रूप में देख सकते हैं कि इसके हर गन्ने का, चाहे आप मोटाई देख लें या लंबाई देख लें, या देख लें कि पत्तियाँ हरी भरी हैं कि नहीं हैं, सारी चीज़ें इसमें आपको मिलेंगी। और डबल लाइन का ये गन्ना बोया हुआ है। किसान भाई, अभी सितंबर का महीना कल से लग जाएगा, और इसमें अगर आपको प्लांटिंग करनी है, तो निश्चित तौर से जो डबल लाइन का मेथड है, इससे आप बुआई करके और अधिकतम उत्पादन थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करके और कर सकते हैं। अब बात आती है कि एक आँख का टुकड़ा बोएं या दो आँख का बोएं। किसान भाइयों, ये प्लाट जो आप देख रहे हैं, सिंगल बट का, यानी एक आँख का बुआई है। इसमें ये ध्यान रखें कि आँख से आँख की दूरी 1.5 फीट से कम ना रखें। कितना रखना है? 1.5 फीट। और जब भी एक टुकड़ा इस नाली में डालें, तो दूसरा टुकड़ा उसके सामने न डालें, यानी उसको स्किप करके डालेंगे, जिससे कि आमने सामने टुकड़े न पड़े। इस विधि में ये भी फ़ायदा है कि गन्ने की जब आपको बंधाई करनी पड़ती है, तो 3 क्लम्प मिला करके आप शुरुआत से उस लाइन में भी इसकी बंधाई कर सकते हैं, और बाद में 2 लाइनों को आपस में, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं, 2 लाइनों को मिलाकर आपस में बाँधा गया है। 2 बार आप बंधाई उसी लाइन में कर दें। गन्ने को थोड़ा-थोड़ा लेकर के
और जो तीसरी बंधाई करें वो दोनों लाइनों के जो गन्ने के क्लम्प हैं उनको आपस में मिला करके तब बंधाई कर दें, ताकि गन्ना गिरने न पाए। गन्ने को अगर गिरने से आपको बचाना है, यानी अगर हानि से बचाना है, तो बंधाई आपको अवश्य करनी चाहिए। अगर गन्ने की बंधाई नहीं करते हैं तो गन्ने के गिरने की पूरी संभावना रहती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।